पूरी मुल्लाओं से और इमरान हनफी मुरादाबादी कॉमेडियन सुन, ये मौलवियत छोड़, तेरे बस की नहीं है। तू मौलवियत में रहकर आवाम को गुमराह कर रहा है। स्क्रैप बेचो, भंगार बेचो, ठेला चलाओ, पान की दुकान लगाओ या चाय की दुकान पर काम करो। चाहे वहाँ आ जा, मुरादाबाद में आ जा, रामपुर में आ जा, बरेली में आ जा, ओपन डिबेट कर ले। हिम्मत हो, मर्दानगी का 40वां हिस्सा बतौर खैरात व ज़कात हो। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप जानते हैं बड़ा फितनों का ज़माना है। अहले इल्म अपने कामों में मशगूल हैं। जो कौम राह रास्त से हटती जा रही है उसकी इस्लाह करने में उलमाए किराम, मुफ्तियान किराम मसरूफ़ हैं। मगर कुछ लोगों का मिजाज है कि ना तो ख़ुद कुछ करना है और ना ही जो करने वाले हैं उनको कुछ करने देना है। तरह तरह के फितने आए दिन उगाते रहते हैं। और जो सही काम करने वाले लोग हैं, जो जिस फील्ड से भी मुताल्लिक़ हैं, दीनी फील्ड से, तो उनको तरह तरह से परेशान करना, बात का बतंगड़ बना करके उन उलमाए किराम के ख़िलाफ़ भौंकना। ये बात मैं क्या जो कह रहा हूँ, थंबनेल तो आपने देख ली होगी, उसी से आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा। आपको मालूम है अभी मुहर्रम शरीफ का जैसे महीना शुरू हुआ तो उससे पहले वो हशमती के जब से बुज़ुर्गों के बेअदब हुए, ख़ासकर ताजुश्शरिया और अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब क़िबला और दीगर बड़े बड़े अकाबिरीन, तो उनकी शानों में गुस्ताखियाँ करना शुरू करी। और आए दिन देख सकते हैं इनकी ज़बानें इस तरह की हैं कि ये बातें करते हैं तो आपको लगेगा कि ये बाजारू लोग हैं। किस तरह की बेसरोपा बातें करते नज़र आते हैं। इनकी क्लिप, इनके बयानात आप देख सकते हैं उठा करके कि हिंदुस्तान भर में सिर्फ 2.5 सुन्नी है, कहीं 1.5 सुन्नी है, इस तरह की बातें करते नज़र आते थे। ये इनकी बकवासें थी। जो बुज़ुर्गों की बेअदबी करते हैं, उलमा की शान में गुस्ताखियाँ करते हैं, तो फिर उनके साथ ऐसा ही होता। कहाँ इस तरह की बातें करते हैं कि साहब अगर क्या है, हिंदुस्तान में देखा जाए तो 2.5 ही तो सुन्नी है, हम हैं और फलां हैं और बस, और बात ख़त्म। समझ रहे? आज हालात ये हैं कि जब बुज़ुर्गों के गुस्ताख हुए, उलमा के गुस्ताख हुए, तो किस किस तरह की बातों पर उतर आए हैं। अभी मुहर्रम शरीफ से पहले इन्होंने ढोल को जायज़ करार दिया। फतावा आलमगीरी के हवाले से कहा कि ऐलान के तौर पर आप ढोल बजा सकते हैं, और हाथ उठवा उठवा करके कह रहे हैं कि बजाओ, बताओ कि 1 तारीख से ढोल बजाओगे नहीं बजाओगे। ऐलान के तौर पर फतावा आलमगीरी में है, ऐलान के तौर पर, और यहाँ पर जो बजाए जाते हैं वो यजीदी कुत्ते बजाते हैं। तुम इस चीज़ को अगर जायज़ कहोगे तो ये यजीदियों से ही मुशाबहत होगी। देखें इनका वो बयान भी देखते चलें थोड़ा, जो उसमें ये कह रहे हैं और वादा करा रहे हैं कि बताओ कि तुम ढोल बजाओगे नहीं बजाओगे 1 तारीख से। देखें ये सनाबिल साहब हैं। पहली मुहर्रम को ढोल बजाओगे? कितने मर्द के पूत हैं? बजाओगे? सब पूछेंगे क्यों बजात हो? अब जवाब सुनो बाबू। सब पूछेंगे क्यों बजात हो? कहना बाबू हमने गौवा को जमा करे हैं, हम गौवा वालों को जमा करे हैं, तू का कोई खबर नहीं है, हम तो फतावा आलमगीरी पढ़े हैं, क्योंकि ऐलान के तौर पे ढोल बजाने की रुख्सत है। अब कहने तू का ऐलान करत हो? कहना बाबू हम ऐलान करत हैं कि इमाम हुसैन का महीना शुरू होगा। सुभान अल्लाह। तो जो समझते हैं ये अपने आप में ही कि हम ही सब कुछ हैं, जैसे हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया भर में कोई पढ़ा लिखा है ही नहीं, तो पड़ गया उल्टा मामला। जैसे ही उलमाए किराम को पता लगा तो इनकी जब बाट लगाई है और ढोलक की कंपनी और ढोलक के एजेंट, और जब इस तरह की बातें करना शुरू करी तो इनकी आंखें खुली कि ये क्या भंग पी करके हमने क्या भोंक दिया। तो उसके बाद में जो है फिर ये तिलमिलाए। समझ रहे हैं? तो अब जो है जिन उलमाए किराम ने इनको निशाने पर लिया, और क्योंकि जब ढोलक बजाने को ये जायज़ कह रहे हैं बरमला, तो इनका बाइकॉट भी फिर बरमला करना चाहिए। तो हमारे उलमाए किराम ने बरसरे मिंबर फिर इनकी लताड़ लगाई, सही से इनकी ढोलक बजाई, इनकी धुलाइयाँ करी। उसमें माशाअल्लाह मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला, आप जानते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में यूँ तो बहुत से मुक़र्रिर हज़रात हैं, ख़तीब हज़रात हैं, मगर जो अच्छे पढ़े लिखे उलमा हैं
उनमें शुमार होता अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला का। बहुत अच्छे, वो मुकर्रिर बाद में है, वो पहले मुदर्रिस हैं। ये बात याद रखिए आप। बहुत से लोग वो समझ रहे हैं कि शायद वो ऐसे ही मुकर्रिर ही बन गए दिखें ना, वो पहले बेहतरीन मजे हुए मुदर्रिस हैं, जिनके कि अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान भर में ना जाने कितने शागिर्द हैं, कितने मुफ्तियों के वो उस्ताद हैं, कितने उलमा के वो उस्ताद हैं, और बाद में फिर खिताबत के मैदान में आए हैं। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह जब वो तदरीस के मैदान में थे तो भी बेमिसाल थे, और आज अल्हम्दुलिल्लाह खिताबत के मैदान में हैं तो भी बेमिसाल हैं। मेरे उस्ताद मुकर्रम, उन्होंने भी उनसे पढ़ा, मुफ्ती इसहाक साहब क़िबला से। वो एक मरतबा बयान कर रहे थे कि अपने साथियों में बड़े तेज तर्रार थे पढ़ने में बचपन ही से, मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला, कि उस ज़माने में आप जो है मजमून निगारी किया करते थे, जो हुकूमतों को हिलाया करते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो आज चीज़ उनके अंदर, वो तफक्कुर, वो कौम की हमदर्दी उनकी तकरीरों में नज़र आती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बड़ा सही से इनका जो है धुलाई करी। जब धुलाई करी तो इनके जो ढोलकी कंपनी के एजेंट हैं वो निकल कर टट्टर मजना शुरू करा। उन्होंने कॉल लगाई मुफ्ती साहब क़िबला को, और उसके बाद में फिर उन्होंने जो है उनसे उल जलूल बातें करी, और उसमें जो है ज़बरदस्ती भड़काने की कोशिश, समझ रहे ना। वो जो तरह की बातें कर रहे हैं कि आप मुफ्ती हैं, कि मुफ्ती हैं तो मुफ्ती बताइए कौन से बाप से। अरे वो तो बहुत बड़ी शख्सियत हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो आला हजरत के शेर बबर हैं। अरे उनके शागिर्दों के शागिर्द तेरी रैट निकाल देंगे, बताएंगे तुझे वो कौन सा सीगा और किस बाप से है। कैसी बातें कर रहे आप। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ उनकी जो किताबें लिखी हुई हैं, हाँ अरबी ज़बान में लिखी हुई हैं किताबें, तो उनकी 4 क्या लाइनें हल करके दिखला दे। सदरुल उलमा नंबर जिस वक्त में निकला था तो चंद ही उलमा किराम थे जिन्होंने कि हुजूर तहसीन मिल्लत के विसाल के मौके पर जो नंबर सादिर हुआ था, अल्लामा हनीफ खां साहब क़िबला ने अपने यहाँ से शाये किया था सदरुल उलमा नंबर, उसमें जो अरबी मजमून है तो चंद उलमा किराम जिन्होंने कि अरबी में मजमून लिखा, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मुफ्ती इमरान हनफी खां साहब क़िबला ने भी लिखा हैगा, मुफ्ती इमरान हनफी साहब ने भी लिखा हैगा। इसलिए मैं तुझे चैलेंज करता हूँ, ये जो उनको परेशान कर रहा है और तरह तरह से उनके सवालात कर रहा है उनसे, और कह रहा है राह फरार इख्तियार। अरे एक दो चंद तो लोग ही हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह जिनकी ज़िंदगी हर वक्त मैदान कारदार में गुजरती है, समझ रहे हैं, तो उनसे इस तरह की बातें कर रहा है ये। तो आप देखें इसकी भी बदतमीज़ी देखते चलें किस अंदाज में मुफ्ती साहब क़िबला को बयान करता है और कॉल लगाता है, और उसके बाद में खुद ही अपने जो है कि देखो राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। देखें, थोड़ी सी देखें ज़रा। दिया आपको। हाँ तो ठीक है, अगर आपको बात करना है तो टेलीफोन पे मैं नहीं कर पाता हूँ लंबी बात। अरे लंबी बात क्या होता है, अब आप राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। तो आप या तो मुरादाबाद आ जाइए। मुनाजरे का चैलेंज किया तो है सूफी कलीम ने, को हमने जवाब दे दिया है, हमने पूरा जवाब दिया है, आपको कोई जवाब नहीं दिया है, पूरा जवाब दिया है। अब आपको मालूम है आप राह फरार इख्तियार कर रहे हैं, इधर उधर की बात करके। फरार नहीं है। आप ये बताएं कि जायज कहा है। सरकार उनसे मतलब ये है कि थोड़ा सा एहसास करना चाहिए कि जायज कहा है, घर के आदमी है। जायज कहा है, बीवी ये सब कितने हैं? क्या जायज कहा है? आप मुफ्ती हैं? मुफ्ती है और आप मुफ्ती हैं? मुफ्ती, अच्छा ये बताइए मुफ्ती कौन से बाप से है? आप राह फरार क्यों इख्तियार कर रहे हैं? हम राह फरार इख्तियार क्यों करेंगे? हमने इतना कर दिया। बकवास नहीं सुनवाना चाहता इसकी। असल में मुफ्ती साहब को ये टॉर्चर कर रहा है कि आप राह फरार इख्तियार कर रहे हैं, इस तरह की बातें। मैं इससे कहता हूँ मुफ्ती साहब का जो अरबी में मज़मून है उसकी 4 लहंदे पढ़ के सुना दिए, तो समझ रहे। ये इस तरह के टपोरी और मुफ्ती साहब क़िबला के मुँह लग रहे हैं। बाद में जब उन्हें पता लगा, उनके हबाब ने जो है उस पर उनसे कहा कि ये तो बहुत बड़ी बदतमीज़ी पर उतर आए हैं, तो आप इनको जो है जवाब दीजिए। तो वो जो आए हैं, तो उस वक्त में जो मुफ्ती साहब क़िबला ने, मुफ्ती इमरान साहब क़िबला ने जो इनकी धुलाई करी है वो भी सुनने लायक है। आप उसको समाअत फरमाए, देखें। चाहे वहाँ आ जा, मुरादाबाद में आ जा, रामपुर में आ जा, बरेली में आ जा, ओपन डिबेट कर ले, हिम्मत हो, मर्दानगी का 40वां हिस्सा बतौर खैरात व ज़कात हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद इमरान हनफी, मुरादाबादी। मुनासिब तो नहीं समझ रहा था इन भौंकने वाले कुत्तों का जवाब देना, मगर कुछ अहबाब ने बहुत ज़्यादा इसरार फरमाया। उनके इसरार के रेस्पेक्ट में मैं जवाब देते हुए सबसे पहली बात ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, मेरे ख़िलाफ़ अभी पिछले दिनों ढोल कंपनी के किसी एजेंट ने एक ऑडियो जारी किया है जिसमें उसने
میرے خلاف بڑی بدتمیزی کی ہے اور یہ ثابت کیا ہے بدتمیزی اس کے خمیر میں ہے. اس نے بدتمیزی کا مظاہرہ کیا ہے میرے خلاف نہیں، اس سے پہلے وہ کئی بڑے علماء اکرام کی شانوں میں گستاخیاں کر چکا ہے. سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے وہ یہ ہتھ کنڈا استعمال کر رہا ہے. علماء اکرام کو فون کرتا ہے اور ان کے آڈیو ریکارڈ کرتا ہے، ریکارڈ کر کے ان کے آڈیو کو ایڈٹ کر کے جاری کرتا ہے تاکہ اس کے چینل کو سستی شہرت حاصل ہو جائے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر رخصت کے طور پر ڈھول بجانا جائز ہے جیسا کہ ان لوگوں کا زوم ہے، تو پھر میری گزارش یہ ہے کہ محرم ہی کی تخصیص کیوں؟ محرم کی پہلی تاریخ کو ڈھول بجاؤ تو سفر میں بھی ڈھول بجاؤ کہ عرس رضوی آ رہا ہے. ربیع الاول شریف کی پہلی تاریخ کو ڈھول بجاؤ کہ عید میلاد نبی آ رہی ہے. ربیع الثانی کی پہلی تاریخ کو ڈھول بجاؤ کہ 11ویں شریف آ رہی ہے. رجب شریف میں ڈھول بجاؤ، شعبان شریف میں ڈھول بجاؤ، رمضان شریف میں ڈھول بجاؤ، ہر مہینے میں ڈھول بجاؤ. ڈھول کی تخصیص محرم میں ہی کیوں ہے؟ محرم میں ڈھول بجانا یزیدیوں کا طریقہ تھا، یزیدیوں کا طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ اس یزیدیت سے انتقام لے. رہی سمیر بے ضمیر کی بات، تو یہ نالائق، ناہنجار، بدتمیز، رسوائے زمانہ، ذلیل سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے علماء کبار کی آڈیو ریکارڈ کرتا ہے. اس سے کہنا چاہتا ہوں تو چیز کیا ہے وے؟ بہت بڑے بڑے شیطان اب تک سرنگوں ہو چکے ہیں، بہت بڑے بڑے شیطانوں نے منہ کھائی ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شیر ببر کے سامنے. عوام اہل سنت سے گزارش ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو نظر انداز کریں اور اس طرح کے چینلوں کو نہ دیکھیں کہ اس طرح کے چینلوں کو دیکھنا اور سننا گمراہی کا باعث ہے. رہی سمیر تیری بات، تو جاہل، آوارہ، وحشی، جنگلی، ابلیس کی اولاد، شیطان کے مسخرے، جہاں چاہے وہاں آ جا، مراد آباد میں آ جا، رامپور میں آ جا، بریلی میں آ جا، اوپن ڈیبیٹ کر لے. ہمت ہو، مردانگی کا 40واں حصہ بطور خیرات و زکوٰۃ ہو تو میرا سامنا کر. مفتی کلیم حنفی صاحب نے اس سے پہلے مناظرے کا چیلنج کر رکھا ہے. اگر ہمت ہو تیری پوری کمپنی میں تو مناظرہ کر لے. پوچھ رہا ہے مفتی کون سے باب سے ہے، آ جا ایک بار سامنے آ جا. ہر باب نہ دکھا دیا تجھے، ہر باب نہ دکھا دیا ذلت رسوائی کا، ثلاثی مجرد مزید فی، سارے باب نہ دکھا دیے تو میرا نام عمران حنفی نہیں ہے. تجھے احساس ہو جائے گا کتنے پانی میں ہے تو اور تیری کمپنی. بلا لا اپنے سارے حمایتیوں کو. اور پان اور چائے کی دکان کا جو تو حوالہ دے رہا ہے، لگتا ہے تو چائے کی دکان میں برتن ہی مانج رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ نے مجھے تو اصلاح امت کے لیے چنا ہے. 24 سال سے یہ فریضہ بفضل تعالیٰ انجام دے رہا ہوں اور اللہ سلامت رکھے، انشاءاللہ یہ فریضہ انجام دیتا رہوں گا. تو آپ نے سن لیا، مفتی صاحب قبلہ نے بڑی اچھی بات کہی. اصل میں یہ سستی شہرت چاہنے کے چکر میں ان کے اب پریشان ہیں یہ، کیونکہ ہر طرف سے ان کو مار کھانا پڑ رہی ہے. جب شریعت سے بھٹکیں گے اور ساتھ ساتھ میں جو اعلیٰ حضرت کا دیا ہوا مشن ہے اس سے بھٹکیں گے تو اعلیٰ حضرت کی خنجر کی اسی طریقے سے مار پڑتی ہے کہ پھر اسے کہیں راہ فرار خود کو بھاگتے ہوئے کہیں راستہ بنتا نظر نہیں آتا. ہم نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں کہ جو بھی اعلیٰ حضرت یا ان کے غلاموں سے ٹکرایا وہ ذلیل و رسوائی ہوا ہے. اس لیے آپ ان باتوں کو سمجھیں. مفتی صاحب قبلہ الحمدللہ ہمیں ناز ہے اور تمام ان سے سب علماء اور بچے بوڑھے سب ان سے محبت کرتے ہیں مفتی عمران صاحب قبلہ سے کہ جو الحمدللہ اللہ نے ان کو ملکہ عطا فرمایا ہے بات کو بڑے اچھے انداز میں کہنے کا کہ علمی گفتگو سنیں آپ تو ان کی لاجواب نظر آتی ہے، اصلاحی بیانات سنیں تو لاجواب نظر آتے ہیں. میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ مفتی عمران صاحب قبلہ جس جلسے میں چلے جاتے ہیں، میں نے آج تک کسی جلسے کو ناکام ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، اس کانفرنس کو ناکام ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. اس کا مطلب جہاں جاتے ہیں وہ کامیابی کی ضمانت بنتے ہیں الحمدللہ. اور یہ جو ان کو صیغے دکھا رہا اور باب دکھا رہا، کون سے باب سے ہے مفتی، اتنا دھلائی کریں گے اگر سامنے ہتھے چڑھ گیا تو وہ جانتا نہیں ہے. الحمدللہ بہترین ادیب ہیں، عربی کے بھی اردو کے بھی، اور تمام درسیات پر ان کو زبردست مہارت بھی حاصل ہے. بہت سی کتابوں کے مصنف بھی ہیں حضرت، اور ساتھ ساتھ میں میدان خطابت کے بھی الحمدللہ وہ شہنشاہ ہیں. تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو مقرر ہو جاتا ہے وہ بغیر ہی پڑھا لکھا ہو جاتا ہے، جیسے خود ہے نا اپنے بالکل کھوکھلے. تو انداز دیکھو بیان کرنے کے، ہمارے 4 باتیں بیان کریں گے تو 3 گالیاں شامل ہوں گی اس میں، یہ تو رہتا. تو اصل میں
अभी आप इनके बयान देखेंगे तो ये ओझड़ी खाने को भी जायज़ करार देते हैं। तो जो ओझड़ी खाते हों तो उनके मुंहों से ये इसी तरह की खबासतें निकलेंगी, समझ रहे हैं। और ये मार है कुल मिलाकर के आला हजरत के खंजर की, समझ रहे हैं, कि जो उनके गुलामों से उलझते हैं तो उनका यही हाल होता। अब जब तुम्हें कोई ढोल एंड कंपनी और उनका एजेंट कह रहा तो बुरा क्यों लग रहा। बाकी रहा तुम्हारा मामला के साथ ऐलान के तौर पर कर रहे हैं, तो ऐलान के तौर पर और हर महीने का ऐलान करो, फिर 12 रबीउल अव्वल का भी किया करो, लेकिन यजीदियों से मुशाबहत के लिए सिर्फ माह मुहर्रम में ही माह मुहर्रम में ढोल क्यों बजाने की इजाज़त दी जा रही है। इसलिए कुछ नहीं है, ये बौखला चुके हैं लोग। इनको समझें, हक को समझें और हक बातों को समझें, और इस तरह की सस्ती शोहरत हासिल करने वाले जो लोग हैं इनको मुंह ना लगाएं, समझ रहे। अहले हक का दामन थाम करके रहें मजबूती से। अल्लाह तबारक व तआला सबकी हिफाजत फरमाए, सबके ईमान की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।